हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? में से बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था कि सर आईआईटी जेईई काउंसलिंग में सेकंड राउंड का रिजल्ट आने के बाद जब थर्ड राउंड का रिजल्ट आया और उसका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आया तो कुछ चेंज नहीं मिला। लगभग इंस्टीट्यूट में लगभग प्रोग्राम के कैटेगरी वाइज जो आपका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक रहा है वो सेकंड राउंड के सेम ही रहा है, यानी एकदम ऐसे लग रहा है कि जैसे कॉपी पेस्ट हुआ हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है, काफी सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट है और निराश भी है कि सर सेकंड से थर्ड राउंड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा क्या? आने वाले राउंड्स में किसी प्रकार का हमें कोई उम्मीद है क्या? आने वाले राउंड्स में कुछ बड़ा चेंज होने को मिल सकता है क्या? इस बार एडिशनल राउंड भी होने की संभावना है? तो इन तमाम सवालों को लेकर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं कि सेकंड से थर्ड राउंड में ये आपका लगभग ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे कॉपी पेस्ट हुआ हो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक। इसको लेकर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, तो सेशन को बिना स्किप के लास्ट तक वॉच करना। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको एकदम सरल शब्दों में क्लियर कर दूं, चाहे वो 2022 हो, 23 हो, 24 हो, आपका जब सेकंड से थर्ड राउंड में आपका रिजल्ट आता है तो कुछ मेजर चेंज नहीं होता है, कोई मेजर चेंज नहीं होता है। हालांकि हो सकता है लास्ट ईयर का जिनमें कुछ चेंज हुआ हो वो इस बार नहीं हुआ हो, और इस बार किसी इंस्टीट्यूट का अगर कट ऑफ चेंज हुआ है तो हो सकता है उसका लास्ट ईयर चेंज ना हुआ हो। जनरली हम ये समझें कि सेकंड से थर्ड राउंड में कुछ ज्यादा मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता है। आप में से कई सारे स्टूडेंट का सवाल होगा सर ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं लगभग सीटें जो है आपकी फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाती है, और फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आईआईटी का सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या तो उनका डॉक्यूमेंट की वजह से या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से या अदर किसी रीजन से उनका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है, या वो किसी रीजन से अपना फीस पे नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं रिमोट एरिया में जिनका फीस एडजस्ट नहीं हो पाता है। आज भी कई सारे स्टूडेंट के जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट जो है सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो जो खाली सीट रह जाती है उन पे फिर सेकंड राउंड आता है। यानी आप ये मानिए कि लगभग जो सीटें हैं वो फर्स्ट और सेकंड राउंड में आपकी फिल हो जाती है। तो जब थर्ड राउंड आता है तो बहुत कम चेंज आता है। चेंज क्या आता है कि सेकंड राउंड में कुछ स्टूडेंट को सीट मिली थी, उसमें किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले ही अपनी सीट को विड्रॉ कर लिए हैं, पहले ही अपनी सीट को विड्रॉ कर लिए हैं। तो ऐसे में आपका सेकंड से थर्ड राउंड आपका आता है तो उसमें कुछ मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता है। आप बात करें कि सर जो आने वाला फोर्थ राउंड है उसमें हम कुछ उम्मीद रखें या नहीं रखें, या निराश हो जाएं, तो स्टूडेंट बिल्कुल आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी निराश मत होइए। आपका इस बार फोर्थ राउंड भी आएगा और एडिशनल राउंड भी आएगा। वो कैसे आएगा वो भी स्टूडेंट्स में आपको क्लियर करूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं जिन स्टूडेंट को आईआईटी नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आईआईटी में नहीं जाएंगे, जिनको अभी आईआईएससी बेंगलोर मिल चुका है, जिनको आईजेएस मिल चुके हैं या अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट उनको मिल चुके हैं, और कोई स्टूडेंट फीस की वजह से जो डीयू है या फिर जेएनयू है उस तरह के जो टॉप यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन में आईआईटी जेएनआईटी का फीस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसे में कई सारे स्टूडेंट जो अपनी सीट को विड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे? अपनी सीट को विड्रॉल करेंगे। लेकिन सर विड्रॉ कब तक कर सकते हैं? विड्रॉल 7 जुलाई तक कर सकते हैं। 7 जुलाई तक स्टूडेंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो कोई स्टूडेंट पहले विड्रॉ क्यों करेगा? अगर वो आज विड्रॉ करेगा तो भी उसको उतना ही फीस रिफंड होगा जितना उसका लास्ट डेट को होगा। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो लगभग आपके जो जुलाई के फर्स्ट वीक में विड्रॉ करेंगे। कई स्टूडेंट तो ऐसे देख रहे हैं कि और अच्छा आईआईटी मिल जाए तो उस पर हम पुनः विचार कर लेंगे, यानी 30 जुलाई फोर्थ राउंड का रिजल्ट आने के बाद भी कई स्टूडेंट जो है सीटों को विड्रॉ करेंगे। तो ऐसे में दो तरह के स्टूडेंट होंगे। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनको अभी विड्रॉ कर लेंगे, वो यानी 30 जुलाई से पहले ही विड्रॉ कर लेंगे, तो फोर्थ राउंड में कुछ चेंज आएगा, बिल्कुल चेंज आएगा फोर्थ राउंड में। और कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो फोर्थ राउंड का रिजल्ट आने के बाद अपनी सीट को विड्रॉ करेंगे, तो आपका फोर्थ राउंड में भी चेंज आएगा और आपका एडिशनल राउंड में भी चेंज आएगा। अब आप बोलेंगे सर एडिशनल राउंड क्यों होगा? तो स्टूडेंट्स आपको पता है फोर्थ राउंड आने के बाद भी आपका विड्रॉ का डेट है, यानी सीट को कैंसिल करने का डेट है, और जो स्टूडेंट सीट को कैंसिल करेंगे 7 जुलाई तक उसको रिफंड भी होगा। तो जो स्टूडेंट 30 जुलाई के बाद यानी आपका फोर्थ राउंड का रिजल्ट आने के बाद अब अपनी सीटों को विड्रॉ तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ऐसे में उन खाली सीटों पर क्या होगा? एडिशनल राउंड आना तय है स्टूडेंट्स। लगभग आपका 99% आपका तय है हमारे अनुभव के अकॉर्डिंग। और आपको तो पता है पीके सर के प्रिडिक्शन और जो एक्सपीरियंस के जो डेटा है वो बिल्कुल 99% आपके बिल्कुल सही और सटीक रहते हैं स्टूडेंट्स। तो इस बार भी एडिशनल राउंड होने की पूरी संभावना है स्टूडेंट्स। तो आपको ये समझ में आ गया, बिल्कुल चेंज होगा। लगभग जो आपके लास्ट ईयर की कट ऑफ रही है वो स्टूडेंट्स इस बार भी आपकी बैलेंस हो जाएगी, लगभग उतनी जाएगी, लेकिन वो अभी थर्ड राउंड में नहीं गई है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें आपको मैंने रीजन बता दिया कि थर्ड राउंड में क्यों नहीं जाती है। आपकी फोर्थ राउंड तक और आपकी एडिशनल राउंड तक आपकी लास्ट ईयर के लगभग बैलेंस हो जाएगी।
लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बैलेंस हो जाएगी। हाँ, कुछ कैटेगरीज में या कुछ आपके जो इंस्टीट्यूट है उनके कट ऑफ में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है, वो फ्लेक्सिबल रहती है। या तो हो सकती है लास्ट ईयर से ज़्यादा कट ऑफ चली जाए या थोड़ी सी है जो डाउन रह जाए, वो थोड़ा बहुत चेंज तो देखने को मिलता है 30 से 40 रैंक का, ठीक है। वो कैटेगरीज पे भी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि किसी विशेष कैटेगरी के स्टूडेंट है वो अंडर 1000 में लास्ट ईयर से ज़्यादा रहते हैं। अगर लास्ट ईयर से ज़्यादा रहते हैं तो उनकी कैटेगरीज की तो कट ऑफ थोड़ी हाई देखने को मिलती है, और लास्ट ईयर से अगर उनकी नंबर जो है कम होते हैं तो उनकी कट ऑफ जो है थोड़ी नॉर्मल देखने को मिलती है। तो ये समय स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपका 4th राउंड और आपका एडिशनल राउंड में लगभग आपका दोनों को मिलाकर काफ़ी चेंज आपको देखने को मिलेगा, यानी दोनों आपका बैलेंस हो जाएगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आप होप रखिए, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। और पीके सर आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में आपके साथ खड़ा है, चाहे पीके सर का तबीयत खराब हो, चाहे पीके सर के पास टाइम हो या ना हो, लेकिन आपके लिए हमेशा पीके सर तब तक रहा है स्टूडेंट्स। एडिशनल राउंड का जो रिजल्ट है वो स्टूडेंट्स आपका कब आएगा? 7 जुलाई को आएगा। तो 7 जुलाई तक आप वेट कर लीजिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है एडिशनल राउंड में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता तो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत होइए। आपको जो है क्या आपको स्पेशल राउंड पार्टिसिपेट कर लेना है, किसका? सीसीएमएन काउंसलिंग का। यानी सीसीएमएन का जो सेकंड फेज है, सीसीएमएन की 3 बार काउंसलिंग होती है, तो सेकंड काउंसलिंग है वो स्टूडेंट्स आपकी 11 जुलाई से स्टार्ट होगी। तो आप अपनी एनआईटी में सीट बुक कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा जो स्टूडेंट टॉपर हैं, जिनकी रैंक टॉप है, वो आईआईटी में भी अपनी सीट बुक कर रखे हैं और एनआईटी में भी अपनी सीट बुक कर रखे हैं, और वो अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में जैसे आइजर्स हैं या फिर अदर सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट है उनमें भी अपनी सीट बुक कर रखे हैं, या जो टॉप यूनिवर्सिटी है डीयू जेएनयू उनमें भी अपनी सीट बुक कर रखे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स की तरफ से, आप प्लीज जल्दी डिसीजन ले लीजिए कि आपको किस तरह के इंस्टीट्यूट में जाना है। आप 30 जून तक या 7 जुलाई से पहले स्टूडेंट्स आप विड्रॉ कर लेना। अगर आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं लेना है तो, अगर आपको एनआईटी में एडमिशन नहीं लेना है तो उधर से आप अपना विड्रॉ कर लेना। यानी आपको फाइनल एक ही सीट रखना है। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन समय रहते स्टूडेंट्स आप भी जो है विड्रॉ कर लेना, ताकि आपका फीस भी रिफंड हो जाए और बाकी स्टूडेंट को वो सीट भी मिल जाए, वो देश के जो है संसाधनों का नुकसान ना हो स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। थैंक यू।